जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा जब नागदेव भाई बने कथा का रसपान करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन प्रेस करें। इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप क्रमबद्ध तरीके से कथा का रसपान करते रहेंगे। नाग पंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 बेटे थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे बेटे की पत्नी एक श्रेष्ठ चरित्र की विद्वान और सुशील कन्या थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा और सभी धलिया और खुरपी लेके मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ पर एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वे सबके साथ मिट्टी लेकर अपने घर चली गई और वहाँ अपने घर के काम काज में फंस के और सर्प से किया हुआ वादा वो भूल गई। दूसरे दिन जब उसको ये बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे मैं अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत गए और वो सर्प मनुष्य का रूप रख के उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का उसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे के अनुसार उसने वैसा ही किया और इस तरह वो दोनों सर्प के घर पहुंच गए। वहाँ का धन ऐश्वर्य को देख के छोटी बहू हैरान रह गई। एक दिन सर्प की माँ ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान नहीं रही और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। ये देख के और सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर उसकी माँ शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए, बहुत दिन हो गए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी हीरे जवाहरात देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देख के बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने उनकी ये बातें सुनी तो सब वस्तुएं सोने की ओर भी लाकर दे दी। ये देख के बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने को झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की जो छोटी बहू है उसका हार यहाँ आना चाहिए, मुझे पहनना है। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी के यहाँ जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर और मंत्री जी को दे दिया। छोटी बहू को ये बात तो बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पे प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उस गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उसके वहाँ पर उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मेरी धृष्टता को क्षमा कर दीजिए, ये हार ही ऐसा है
मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वो हीरा मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर छोटी बहू को बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी अपने हार और मुद्राएं लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं ना कहीं से धन आता है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह अपने भाई सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बहुत आदर सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। ओम नमः शिवाय।